तरफ, मेरे तरफ देखो ध्यान से। एनसीईआरटी में जितनी फैमिली है, 4 फैमिली है, चारों बाइसेक्सुअल होंगे। पहला ट्रिक, एनसीईआरटी में जो भी फैमिली है सभी बाइसेक्सुअल है। फर्स्ट फैमिली 1 कार्पेट, सेकेंड फैमिली 2 कार्पेट, थर्ड फैमिली 3 कार्पेट, ब्रासिकेसी में सोलिनेसी की तरह 2 कार्पेट। एनसीईआरटी में जो फैमिली है सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है यानी कि सारी की सारी फैमिली हाइपोगाइनस होगा, क्योंकि अगर सुपीरियर ओवरी है यानी फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, ये भी सीखा। एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली 1 लोक्यूल, सेकेंड फैमिली 2 लोक्यूल, थर्ड फैमिली 3 लोक्यूल। और ब्रासिकेसी बच्चा वो भी सोलिनेसी का भाई है, तो वो भी बाइलोक्यूलर होगा। एनसीईआरटी के सभी फैमिली में कैलिक्स कोरोला क्लियर कट दिखेंगे, कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा। एक्सेप्शन है एक जगह, क्योंकि कैलिक्स और कोरोला वही सेपरेटेड होते हैं जो डाइकॉट होता है। जो मोनोकॉट होते उसमें कैलिक्स और कोरोला सेपरेटेड नहीं होते, वहां पर एक अलग रिंग मिलेगा जिसमें कैलिक्स कोरोला फ्यूज हो चुके हैं, उसे पेरियंथ कहेंगे। ये लिनेसी में मिलेगा। तो एनसीईआरटी की सारी फैमिली डाइकॉट एक्सेप्ट लिनेसी। एनसीईआरटी की सारी फैमिली सिमेट्रिकल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सभी को काटो 2 इक्वल पार्ट में टूटे, लेकिन फैबेसी में बस एक प्लेन से 2 इक्वल में टूटेगा। सोलिनेसी नहीं, एक प्लेन से ज्यादा में, इधर से भी काटो इक्वल, इधर से भी काटो इक्वल, इधर से भी काटो इक्वल, कोई टेंशन नहीं। तो सारी फैमिली सिमेट्रिकल है, सभी बच्चा एक्टिनोमॉर्फिक है एक्सेप्ट फैबेसी जो कि जाइगो है, जो कि बच्चा जाइगोमॉर्फिक है। अब ध्यान से देखिए, ये बच्चा आपका क्या होता है, ये है आपका स्टेम और ये है बच्चा पेडिसिल, ठीक है। और इसी के ऊपर क्या है, ये फ्लावर, ये बच्चा फ्लावर, ठीक है। अब देखना ध्यान से सुनो। इस फ्लावर के बेस पे एक रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिड्यूस लीफ लाइक यानी कि छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बेस पे पेडिसिल है, जहां से जुड़ा हुआ है ना, वही पास ये एक स्ट्रक्चर होता है रिड्यूस लीफ लाइक, यानी लीफ था रिड्यूस हो चुका है। अगर होगा बच्चा, इसका नाम है ब्रैक्ट। इसका क्या नाम है, ब्रैक्ट। जिस फैमिली में ब्रैक्ट पाया जाएगा उसे कहेंगे बच्चा ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टिएट है। और जिसके अंदर नहीं है उसको हम लोग ईबीआर कह देंगे, ईपीआर कह देंगे, ई ब्रैक्टिएट कह देंगे, ई ब्रैक्टिएट कह देंगे। क्या होता है ब्रैक्ट, फिर से सुनो। फ्लावर जिस डंठल से जुड़ा होता है पेडिसिल, उसके बेस पे कुछ लीफ होते हैं, उसका नाम ब्रैक्ट। जहां होगा ब्रैक्टिएट, जहां नहीं होगा इब्रैक्टिएट। तो आप एनसीईआरटी जब पढ़िएगा, आपकी केवल बच्चा लिलेसी फैमिली में ब्रैक्ट मिलेगा, लिलेसी फैमिली में बच्चा ब्रैक्ट मिलेगा, केवल लिलेसी फैमिली में क्या मिलेगा, ब्रैक्ट मिलेगा। बाकी फैबेसी में एब्सेंट, सोलेनेसी एब्सेंट, ब्रासिकेसी एब्सेंट, केवल ब्रैक्ट कहां है, लिलेसी फैमिली में। तो कुछ समझ में आई चीजें? तो कई सारी चीजें चल रही है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान कर ना। अब देखो ध्यान से, बताओ एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली मोनोकॉट है? जहां बच्चा मोनोकॉट होता है, जहां मोनोकॉट होता है वहां बच्चा जो लीफ होते हैं वहां पैरेलल वेनेशन होता है, पढ़ा है ना आपने, पैरेलल वेनेशन होता है। और जहां डाइकॉट होगा वहां बच्चा कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट। ये आपने पढ़ा है, ये बच्चा 9th में ही पढ़ा दिया जाता था, थोड़ा सा नाम तो सुनाओ तो आप बता सकते हो। ओ सोलेनेसी डाइकॉट है, रेटिकुलेट। ब्रासिकेसी डाइकॉट है तो रेटिकुलेट। मोनोकॉट कौन है, पैरेलल वेनेशन। इसी तरह से रूट पढ़ते थे। जहां जहां बच्चा डाइकॉट होगा टैप रूट सिस्टम, टैप रूट। जहां मोनोकॉट फाइब्रस रूट, जहां मोनोकॉट फाइब्रस रूट, और जहां डाइकॉट टैप रूट। तो तुम नहीं बता सकते किस फैमिली में टैप रूट, किस फैमिली में फाइब्रस रूट। अब देखो तो एकदम क्लियरिटी बन रहा है, एकदम धीरे धीरे
जब रिकॉर्डेड लेक्चर को देखोगे, एक एक वर्ड को फोकस करना, एक एक वर्ड को फोकस करना। सारा एग्जाम में आता है, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। कौन फैमिली मोनोकॉटिक, किस फैमिली में जाइगोमॉर्फिक है, किस फैमिली के अंदर में बाइकार्पेलरी है, किस फैमिली के अंदर में सुपीरियर ओवरी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो अब लास्ट एक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, यही बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सीख लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व, ये सीख लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा डाइकोट नेचर का होगा, जो डाइकोट नेचर का होगा, जिसमें सीड दो पार्ट्स में टूटेगा, डाइकोट। चना दो पार्ट्स में टूट जाएगा, मटर दो पार्ट्स में टूट जाएगा, वो डाइकोट कहलाता है। ध्यान से, जो डाइकोट होगा उसके अंदर में बच्चा कैलिक्स होगा, कोरोला होंगे। कैलिक्स के मेंबर को सेपल कहते हैं, जो ग्रीन वाला होता है, एक एक पार्ट सेपल। कोरोला के मेंबर को पेटल कहते हैं, ये तो आता है आपको। जो भी डाइकोट होगा वो हमेशा कैलिक्स का नंबर यानी सेपल का नंबर 5 होगा, पेटल का नंबर 5 होगा, यानी पेंटामेरस नेचर के होंगे। हमेशा के लिए याद हो गया, कोई भी डाइकोट है तो कैलिक्स का जो मेंबर है 5 होगा, कोरोला का मेंबर है 5 ही होगा, यानी कि वो पेंटामेरस नेचर के होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फैबेसी बच्चा डाइकोट है तो कैलिक्स के मेंबर 5 होंगे, कोरोला के मेंबर 5 होंगे। सोलेनेसी डाइकोट है तो कैलिक्स के मेंबर 5, कोरोला के मेंबर 5। ना एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन जहां होता है उसे ध्यान से पढ़िए, जो एक्सेप्शन है उसे ध्यान से पढ़िए। एक्सेप्शन है ब्रासिकेसी, वो डाइकोट है, लेकिन डाइकोट होने के बावजूद कैलिक्स के मेंबर कितने होने चाहिए थे, उसके यूनिट कितने होने चाहिए थे, 5। कोरोला उसके यूनिट कितने होने चाहिए थे, 5 नहीं है। वहां बच्चा एक्सेप्शन है, 4 और 4 वाले होते हैं, 4 होते सेपल, 4 होते पेटल, ये एक एक्सेप्शन है। अब बताओ, जितने भी डाइकोट, तो याद हो गया हो, जो भी डाइकोट होगा तो सेपल 5 होगा और पेटल भी 5 होगा, याद हो गया। फैबेसी 5 सेपल 5 पेटल, सोलेनेसी 5 सेपल 5 पेटल। ओ एक तो सर एक्सेप्शन था ब्रासिकेसी, डाइकोट है लेकिन बोलेगा हम 4 वाला रखेंगे, तो सेपल 4 पेटल 4 ना। तो देखिए बच्चे, यहाँ 5 और 5 लिख दे तो क्या गड़बड़ है, देखो ना कितना आसान हो गया, आप कितना आसान कर दिया हो। यहाँ 5 सेपल 5 पेटल, 5 सेपल 5 पेटल, कितना आसान लग रहा है। हाँ बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा, 1 + 2 + 2। अब जब पढ़ोगे ना तो लिखा रहेगा 1 + 2 + 2, अरे ये भी तो 5 ही होता है यार, ये भी तो 5 होता है, कौन सी बड़ी बात है, हम बस नंबर को काउंट कर रहे हैं। ध्यान से, ब्रासिकेसी बोलो सर, सेपल भी 4 पेटल भी 4, याद हो गया। सर आपने मोनोकॉट नहीं बताया, डाइकोट का तो बता दिया, मोनोकॉट में क्या चक्कर है, क्या वहां भी सेपल पेटल 5 या 4 वाले होंगे? वहां सेपल पेटल तो होता ही नहीं, वहां सेपल पेटल तो होते भी नहीं है, वहां पेरियंथ होता है, पेरियंथ होता है। और पेरियंथ होगा तो बेटा ट्राइमेरस, 3 या 3 के मल्टीपल, 3 या 3 के मल्टीपल में ट्राइमेरस होगा। आप लिलेसी में देखिएगा 6 होंगे बच्चा, 3 के मल्टीपल नहीं होंगे क्या? हाँ, लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, एनसीईआरटी में 3 + 3 लिख देगा, 3 बाहर के साइड है, 3 अंदर के साइड है, तो 6 ही है, तो 6 ही। तो ये ट्रिक तो बड़ा काम का है, ये ट्रिक अगर याद हो गया तो फार्मूला में तो कभी गड़बड़ कर ही नहीं सकते, फार्मूला लाइफ में कभी गड़बड़ नहीं कर सकते ना। अब मुझे बताओ ध्यान से ना, चलो तुम आंसर करना, मैं पूछता हूं। चलिए शॉर्ट ट्रिक बताइए, मैंने एनसीईआरटी में 4 फैमिली बताई है, शॉर्ट में बताइए बेटा, FL ऐसे करके कुछ बताइए, 4 फैमिली कौन कौन सी है, क्रम वाइज बच्चा, क्रम वाइज क्या क्या है, ऑर्डर वाइज बताइए 4 फैमिली कौन कौन से। मैसेज बॉक्स में जाओ, केवल तुमसे अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 20 क्वेश्चन, अब मैं बता नहीं रहा हूं, केवल तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा। चलो बोलो फटाफट, मैसेज बॉक्स में बताओ। एनसीईआरटी में 4 फैमिली कौन कौन सी है, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, FABC, ब्रासिकेसी, FS ऐसे करके भी चलेगा,
हाँ, तो FSLB, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी। चलिए अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन, तो आपको बेटा पूरा फैबेसी सोलेनेसी नहीं लिखना है। फैबेसी के लिए F लिखिएगा, सोलेनेसी के लिए S लिखिएगा, लिलेसी के लिए L लिखिएगा, ब्रासी के लिए C के लिए B लिखिएगा, बस इतना ही करना है। चलिए बताइएगा ध्यान से, ए पूरा नहीं लिखना है अंजू, इतना कहाँ टाइम है यार। फैबेसी और लिलेसी लिख लो, F लिख दो ना, हो जाएगा। चलिए एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल है? चलिए बताइए, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल है? चलिए लिखिए, बताइए, मैसेज में बताइए फटाफट। 20 क्वेश्चन पूछूंगा, 20 क्वेश्चन पूछूंगा, तो आंसर सारे F में भी है, S में भी है, L में भी है, B में भी है, सारे फैमिली बाइसेक्सुअल है। ठीक है, सारे फैमिली। चलिए बताइए ध्यान से, सारे फैमिली। ये बताइए फैबेसी फैमिली में कितने कार्पेल है? चलो फटाफट, फैबेसी फैमिली में कितने कार्पेल है? फैबेसी फैमिली में कितने कार्पेल है? 1। सोलेनेसी में कितने कार्पेल है? चलो आंसर फटाफट करते जाओ। सोलेनेसी में कितने कार्पेल है? 2। लिलेसी में कितने कार्पेल है? लिलेसी में कितने कार्पेल है? 3। ब्रासिकेसी में कितने कार्पेल है? सब कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे भी, 2। चलिए ये बताइए एनसीईआरटी में कौन कौन सी फैमिली सुपीरियर ओवरी है? एनसीईआरटी में कौन कौन सी फैमिली सुपीरियर ओवरी है? एनसीईआरटी में कौन कौन सी फैमिली सुपीरियर ओवरी है? आंसर सर सारे सारे। चलिए एनसीईआरटी में कौन सी फैमिली हाइपोगाइनस है? एनसीईआरटी में कौन सी फैमिली हाइपोगाइनस है? बोलिए, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली हाइपोगाइनस है? सर सारे, जहां सुपीरियर ओवरी वो हाइपोगाइनस ही तो होगा, जो सुपीरियर ओवरी होगा वो हाइपोगाइनस होगा। चलो अब बताओ एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली यूनिलोक्यूलर है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली यूनिलोक्यूलर है? बोलो फटाफट, सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है। फैबेसी यूनिलोक्यूलर। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बाइलोक्यूलर है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली बाइलोक्यूलर है? सोलिनेसी। चलिए एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली ट्राइलोक्यूलर है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली ट्राइलोक्यूलर है? ठीक, चलो ध्यान से, चलो ये बताओ एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली मोनोकॉट है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली मोनोकॉट है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली मोनोकॉट है? लिलेसी। बताइए एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जहां पेरियंथ पाया जाएगा? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जहां पेरियंथ पाया जाएगा? सर जहां मोनोकॉट होगा वहीं पेरियंथ पाया जाएगा, हो गया सर, लिलेसी आंसर, लिलेसी आंसर। चलिए एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो जाइगोमॉर्फिक है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जो जाइगोमॉर्फिक है? एक्टिनो नहीं है, जाइगोम है। जाइगोमॉर्फिक कौन है जिसे परसेंटेज में लिखा जाता है? आंसर फैबेसी, आंसर फैबेसी। चलो एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है, ध्यान से बताना, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जहां पास पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा? जहां पर पैरेलल वेनेशन होगा, लीफ में पैरेलल वेनेशन होगा, बताइए। लिलेसी, क्योंकि वो मोनोकॉट है, क्योंकि वो मोनोकॉट है। चलिए बताइए कौन सी फैमिली बच्चा पेंटामेरस नेचर की है? चारों में बताइए कौन सी फैमिली पेंटामेरस नेचर की है? कौन सी फैमिली पेंटामेरस नेचर की है? यानी 5 कैलेक्स, 5 कोरोला। कौन कौन है बोलिए? फैबेसी एंड सोलेनेसी। चलिए एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली टेट्रामेरस नेचर की है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली टेट्रामेरस नेचर की है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली टेट्रामेरस नेचर की है? गलत नहीं बोलना, टेट्रामेरस पूछ रहा हूं, 4 वाला पूछ रहा हूं, ट्राइमेरस नहीं बोला। टेट्रामेरस, 4 सेपल, 4 पेटल, टेट्रामेरस। ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी। एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली ट्राइमेरस है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली ट्राइमेरस है? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली ट्राइमेरस है?
चलो याद हो गए, ट्राइमेरस भी याद हो गया, ट्राइमेरस भी याद हो गया। चलो अब बताओ ध्यान से, ध्यान से, एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली है जहां फाइब्रस रूट पाया जाएगा? एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली जहां फाइब्रस रूट पाया जाएगा? फाइब्रस रूट कहां होते हैं? मोनोकॉट में। मोनोकॉट, वहां पर फाइब्रस वाले होंगे, वहां पर फाइब्रस वाले होंगे। हो गया ना याद? हो गया ना याद? ठीक है, चलो तो एकदम फिर से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो, मेरे तरफ देखो, 2 मिनट ध्यान से, एक एक वर्ड जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी की सारी फैमिली बाइसेक्सुअल, एनसीईआरटी की सारी फैमिली हाइपोगाइनस, एनसीईआरटी की सारी फैमिली सुपीरियर, एनसीईआरटी की सारी फैमिली डाइकॉट एक्सेप्ट लिनेसी, वो मोनोकॉट है। एनसीईआरटी की सारी फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक एक्सेप्ट फेबेसी जो कि जाइगोमॉर्फिक है। एनसीईआरटी की सारी फैमिली में कैलिक्स कोरोला वेल सेपरेटेड होंगे एक्सेप्ट लिनेसी, वो मोनोकॉट है, वहां पर कैलिक्स कोरोला सेपरेटेड नहीं होंगे, वहां पेरियंथ पाया जाएगा। एनसीईआरटी की सारी फैमिली जो भी डाइकॉट वाले होंगे ना, वहां टैप रूट सिस्टम, यानी कि सारी फैमिली में टैप रूट सिस्टम एक्सेप्ट लिनेसी, वो मोनोकॉट है, फाइब्रस। एनसीईआरटी की सारी फैमिली रेटिकुलेट वेनेशन एक्सेप्ट लिनेसी, क्योंकि वहां मोनोकॉट है, पैरेलल वेनेशन ना। एनसीईआरटी की फर्स्ट फैमिली एक कार्पेल, सेकंड फैमिली दो कार्पेल, थर्ड फैमिली ट्राई कार्पेलरी, फोर्थ फैमिली भी ब्रासिकेसी बाई कार्पेलरी है। तो क्या याद नहीं हो गया? क्या याद नहीं हो गया? कितना आसान था, कितना आसान था। तो मेरे से सभी को याद हो गया। सर एग्जाम्पल याद नहीं होते, सर डायग्राम कैसे बनाएंगे ना, एग्जाम्पल, ठीक है। अरे यही तो है फैमिली में जो एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल याद हो जाएगा, टेंशन, अभी तक याद हुआ ना? अभी तो डर रहे थे। अरे एग्जाम्पल सारे याद हो जाएंगे, काय के लिए टेंशन लेते हो? एक याद करके दिखा दूं? तुम लोग बहुत डरते हो रे भाई, बहुत डरते हो। हाँ इतना डरोगे तब तो होगी। ये है सोलेनेसी, सोलेनेसी के एग्जाम्पल देखो, 2 मिनट में याद नहीं होगा, देखना ध्यान से, सारे एग्जाम्पल 2 मिनट में याद हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम दो ना, ठीक है। देखो कैसे याद हुआ, मान लो बच्चा तुम हो, तुम्हारे पड़ोस में कोई नई फैमिली आई है, कोई नया फैमिली रहने के लिए आया, हाँ, और तुम्हारी दोस्ती होगी, तुम्हारी उससे दोस्ती होगी, तो तुमने उसे अपने घर पे खाने के लिए, डिनर के लिए इनवाइट किया है, रात में खाना वाना खाएंगे, आ जाइए। तो तुम्हारा दोस्त बच्चा, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे घर पे आती है, किस लिए आती है? कि चलो डिनर करते हैं। तो तुमने बेटा डिनर में क्या बनाया है? तुमने बेटा पोटैटो, आलू, बैगन, ब्रिंजल और टमाटर, टोमेटो, आलू, बैगन और टमाटर की सब्जी बनाई। तुमने क्या बनाया? पोटैटो, ब्रिंजल और टोमेटो, आलू, बैगन और बैगन की सब्जी बना दी। तुम्हारी दोस्त आ रही है, तुमने बेटा उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए ढेर सारा मिर्च डाल दिया, चिली। ये 4 एग्जांपल नहीं याद हो गए? चिली मतलब मिर्च, चिली मतलब मिर्च, याद हो गए चारों? अब तुम्हारी फ्रेंड खाती है बेटा, इतना मिर्च डाल दिया, इतना मिर्च डाल दिया, तो बेटा खाते ही उसका पेट फूल गया, पेट फूल गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल डाल दिया बेटा, पिटूनिया, पढ़िएगा एनसीईआरटी में, पिटूनिया, पेट फूलने से याद कर लीजिए, पिटूनिया, जिसे सजाने के लिए यूज करते हैं घर पे। स्टार्टिंग के 4 बेटा वेजिटेबल है, सब्जी है, पिटूनिया याद हो गया, पेट फूल गया। तो अब क्या करे भाई? चलो बाहर थोड़ा टहल लेते हैं, पेट ठीक हो जाएगा। तुम और तुम्हारी फ्रेंड बाहर निकले घूमने के लिए, लेकिन सामने में कुछ लुच्चे लफंगे लोग थे, वो बेटा सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट, टोबैको। तो टोबैको बच्चा, टोबैको, नेक्स्ट एग्जांपल क्या याद कर लिया? टोबैको। और टोबैको कितना महकता है, फ्यूमिगेटरी। बहुत लोगों को तो बेटा उसका महक बर्दाश्त नहीं है ना, लोग पी रहे थे, क्यों पीते पता नहीं, कैंसर हो जाता है उससे। तो तुम क्या करोगे बेटा? तुरंत भाग जाओगे, घर आ जाओगे, टोबैको है, फ्यूमिगेटरी, महकने वाला चीज है ना। अब बच्चा तुम्हारी मम्मी को पता चला, इसका तो पेट फूल चुके ना, अभी महक ले लिया, अभी टोबैको का ले लिया, स्मेल और प्रॉब्लम हो रही। तो तुम्हारी मम्मी ने बेटा 2 मेडिसिनल प्लांट दिए, एक का नाम था
अश्वगंधा और एक का नाम था बेलाडोना। अश्वगंधा और बेलाडोना ये दोनों मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ये खाते ही पेट दर्द ठीक हो गया और बच्चा तुम्हारी फ्रेंड अपने घर लौट गई। सोलेनेसी के सारे एग्जांपल याद हो, सोलेनेसी के सारे एग्जांपल याद हो गए। डिनर पे बुलाना है, आलू, बैगन, टमाटर और मिर्च की सब्जी, खूब खा लिया, पेट फूल गया, बाहर निकले तो सिगरेट का धुआं, टोबैको। फिर मेडिसिनल प्लांट दिया, अश्वगंधा और बेलाडोना, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया और सोलेनेसी फैमिली के एग्जांपल कंप्लीट हो गए। क्या याद हुआ? क्या लाइफ टाइम आप भूलोगे कभी? क्या आप लाइफ टाइम भूलोगे सोलेनेसी के एग्जांपल? तुम लोग डरते हो क्यों? अरे बॉटनी में, बायो में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बस तो अब तुमने नहीं पढ़ा होगा शॉर्ट ट्रिक, लेकिन अब तो याद होगा। अब बताओ किसे किसे याद हो गया? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो रे भाई, किसे किसे याद हो गया? याद हो गया? हाँ, तुम लोग केवल डरते हो ना, ठीक है, केवल तुम लोग डरते हो। अब देखो याद करा देता हूं। लिलेसी फैमिली, एक लड़की है बच्चा, लिली नाम की, फैमिली का नाम है लिलेसी, फैमिली का नाम है लिलेसी। बहुत अच्छी है पढ़ने में, रिसर्च करती है, कोरोना पे रिसर्च कर रही है, वैक्सीन बना रही है। तो लिली बच्चा सुबह सुबह उठती है, लिलेसी फैमिली में लड़की क्या है? लिली। सुबह सुबह उठती है, वो जाती है बच्चा गैस चूल्हे पे। हमारे घर में बच्चा एलपीजी का गैस चूल्हा आता है ना, एलपीजी का, उसके घर में बच्चा, लिली के घर में आता था एलटीजी का, एलटीजी का गैस चूल्हा, एलपीजी नहीं एलटीजी। एल का मतलब हो गया लिली, सजाने वाला प्लांट है। टी का मतलब हो गया ट्यूलिप, ट्यूलिप, और जी का मतलब ग्लोरियोसा। ये तीन एनसीईआरटी में एग्जांपल है, लिली, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। एलटीजी का गैस चूल्हा क्या बनाएगी सब्जी में? बेटा प्याज, ओनियन, एलियम सीपा। एनसीईआरटी में ओनियन नहीं लिखा है, एलियम सीपा लिखा है। फिगर भी प्याज का बना हुआ है लिलेसी में ना, एलियम सीपा। और वहां पर सब्जी में बेटा प्याज में डाल दिया एस्पैरेगस, एक तरह का वेजिटेबल होता है, एस्पैरेगस एक तरह का वेजिटेबल है। तो प्याज और एस्पैरेगस की सब्जी बनाई। अब उसे कहां जाना है? कोरोना वायरस पर रिसर्च करना है ना। अब लैब जाना है, तो बच्चा लैब जाने से पहले उसने बच्चा फेस वॉश यूज कर लिया एलोवेरा का, एलोवेरा, एलोवेरा, एलोए करके लिखा होगा, एलोवेरा का हम लोग फेस वॉश जेल भी तो यूज करते हैं ना, तो उसने यूज कर लिया एलोवेरा का। ठीक, अब वो लैब में जाएगी, अब वो लैब में जाएगी, लैब में बोला गया कि हम लोगों के अंदर में क्रोमोसोम होते हैं 46, लेकिन सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46। सेल को डिवाइड नहीं करना है, सेल को डिवाइड नहीं करना है, बट क्रोमोसोम को डबल करना है। अरे क्रोमोसोम डबल कैसे हो जाएगा? क्रोमोसोम तो 46 होता है, 92 कैसे हो जाएगा ना? तो उस लड़की को मालूम, वो तो साइंटिस्ट है, उसे मालूम है कि केमिकल डालेंगे जिस केमिकल के चलते क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, सेल डबल नहीं होगा। केमिकल का नाम है कॉलचिसिन, कॉलचिसिन। इसे हम लोग माइटोटिक पॉइजन कहते हैं, ये जहर है, पॉइजन है, साइंटिस्ट लोग लेकिन यूज करता है। माइटोटिक पॉइजन है। कहां से निकाला जाता है सर? ये एक एल्कालॉइड है, एक केमिकल है, प्लांट रिलीज करता है। सर कहां से? कॉलचिकम ऑटोमनेल, उस प्लांट का नाम है कॉलचिकम ऑटोमनेल। याद होगी सारे एग्जांपल। लिली गैस चूल्हे पे जाएगी, लिली एलटीजी, लिली ट्यूलिप ग्लोरियोसा। सब्जी बनाना है प्याज और एस्पैरेगस, चेहरे को साफ करना है एलोवेरा से, और लैब में यूज करना है केमिकल कॉलचिसिन, जो कहां से निकाला जाएगा? कॉलचिकम ऑटोमनेल से। तो मेरे वैसे याद होगी, बोलो किसे किसे याद होगी? किसे किसे याद हो गया ये एग्जांपल? चलो आज यहीं तक रखते हैं। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर पिछले साल का होगा जिसमें सारे ट्रिक्स दे रखे होंगे, तो मैं वो लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा ना, वो देख लेना। ये तो याद हो ही गया तुम्हारा लगभग लगभग। उस लेक्चर में मैंने डायग्राम भी बताया, डायग्राम का भी शॉर्ट ट्रिक बताया, डायग्राम कैसे बनाते ना, वो शॉर्ट ट्रिक बता दिया। और एक्स्ट्रा जो भी पार्ट थे वो भी मैंने करा दिया है ना। तो ऐसा करना, मैं बोला दे दूंगा अभी,
तुरंत भेज दूंगा आपको, उसको देख लेना। तो मॉर्फोलॉजी का 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगी, 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगी। ये वाला भी लिंक दे दूंगा, वो वाला भी लिंक दे दूंगा, देख लेना जब भी टाइम मिलेगा। मॉर्फोलॉजी के 90% क्वेश्चन सॉल्व, और फैबेसी के एग्जांपल भी बता दिए, फैबेसी का एग्जांपल भी सारा याद होगा। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय। ठीक है, ये मैं दे दूंगा, आप लोग जाकर के पढ़िए। चलो बताओ फटाफट, किसे किसे समझ में आ गया? फैमिली किसे किसे समझ में आ गया? ट्रिक्स विक्स तो थोड़ा बता दिया मुझे। हाँ, अभी डरते थे सर ये याद नहीं है, वो याद नहीं है। डरो मत, हर चीज का शॉर्ट ट्रिक होता है, हर चीज का शॉर्ट ट्रिक। एग्जाम्पल तो ऐसे ही उड़ जाता है। एक दिन में बच्चा पूरा बॉटनी का एग्जाम्पल याद हो जाता है, एक दिन में प्लांट किंगडम एकदम सब उड़ा दिया एक दिन। चलो ठीक है, तो चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं तो बातें करेंगे। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।